ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्र, आज हम कक्षा 3 के पर हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 5वां, जिसका 5वां अध्याय है ताक देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब वीडियो शुरू करते हैं। गोला बनाकर आओ नाचे, झूमे गाए ताक दिन। दोनों हाथ को फैलाकर हाथ मिलाए ताक दिन। ओहो हम सब कितने हैं, सब आ जाए ताक दिन। ताली देखकर नाचे, मिलकर गाए ताक दिन। एक हाथ ही पांव उठेंगे नीचे, नीचे ही ऊपर ताक दिन। एक साथ गोल घूमेगा चक्कर खाकर ताक दिना। ताली देते हाथ मिलाते पांव चलाते ताक दिना। एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते ताक दिना। कितना नाचे कितना गाया धूम मचाई ताक दिना। कल फिर सब नाचे गाएंगे अन्ना भाई ताक दिना। ये हमारी जो होगी थी कविता। ये देखो सभी नाच रहे हैं। ये विद्यालय है, ये पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होगा। ये स्कूल के कमरे हैं। ये देखो इन बच्चों के साथ दादाजी और दादी जी भी डांस कर रहे हैं। अब हम इस पाठ की प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला, आओ आप अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? तो हम अपने बच्चों के साथ दौड़ खेलना पसंद करते हैं। तो ये हमारा हो गया। प्रश्न नंबर 2, खेल खेलने में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अपने किसी एक मनपसंद खेल के बारे में? कबड्डी। कबड्डी हमें पसंद है और कबड्डी में ध्यान रखना पड़ता है कि किसी के कोई लग नहीं जाए, चोट नहीं हो जाए, इसका सबके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। कक्षा को सजाना, प्रार्थना सभा, बाल सभा आदि समूह में की जाने वाली गतिविधियों है जिसमें सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। आपको कौन सी समूह में गतिविधि अच्छी लगती है, उनके बारे में कौन सी समस्या आती है, अपने अनुभव लिखे। यानी कि जब आपके विद्यालय में एक बाल सभा का आयोजन किया जाता है, उस बाल सभा में आपको कौन सा गतिविधि आपको अच्छी लगती है, उस गतिविधि को आप अपने शब्दों में कॉपी में लिख के और अपने अध्यापक को चेक करवाए। अब सोचो और लिखो। पहला प्रश्न है कि कविता में कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? तो इसका उत्तर रहेगा कि ताक देना, और ऑप्शन नंबर आपका गया राइट। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका, कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? नाच कर खेल खेलने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर खैर है। प्रश्न नंबर 2, खेलों की सूची में स्कूल जाने वाले खेल, स्कूल में खेले जाने, स्कूल में कौन कौन से खेल खेलते हैं, घर में कौन कौन से, घर से बाहर कौन कौन से खेल खेलते हैं? जैसे स्कूल में जैसे कबड्डी खेलते हैं, स्कूल में कबड्डी खेलते हैं और दौड़ना। घर के अंदर जैसे घर के अंदर भी खेलते हो, बाहर भी खेलते हैं। कविता में बच्चों को क्या क्या कर रहे हैं पहचाने? बच्चे नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सभी अपन को कर रहे हैं। अब भाषा की बात, मावली में मेला लगा, किरण, आशा, राजू और अरुण मेले में गए। मेले में मिठाई की दुकान पर जलेबी, मावा, रबड़ी मिल रही थी। उसके पास कचौरी, पकौड़ी और नमकीन थी। मिठाई खाकर सब झूला झूले। फिर किरण ने खिलौने की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा, आशा ने पुस्तक, राजू ने बांसुरी, अरुण ने गेंद ली। इसके बाद वे अपने अपने साइकिल से घर आए। अब यहाँ पर व्यक्ति के नाम लिखना, या स्थान का नाम लिखना, या वस्तु का नाम लिखना। व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति का नाम तो हो जाएगा, जैसे व्यक्ति का नाम जैसे आशा हो जाएगा यहाँ पर, या आपकी आशा हो गए। यहाँ पर आपका किरण, किरण, और यहाँ पर आपका राजू हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर स्थान, कौन से स्थान है? एक तो मावली, मावली एक जगह है जो कि उदयपुर में, उदयपुर के एक तहसील है। जो मावली में एक मेला लगा, क्या लगा था? मेला लगा था। मावली, मावली आया था इसमें, मावली, ये एक मावली दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब वस्तु का नाम, वस्तु में जैसे, और इसमें, और ये वस्तु में पुस्तक, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और साइकिल।
अब ये तीन ही एक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये एक संज्ञा होगी, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। ये अपने ये जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये स्थान ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। प्रश्न नंबर अपन 2 से, नीचे दिए कुछ वाक्य इनमें से कुछ शब्दों को गहरा काला किया गया और ऐसे शब्दों को नीचे दी गई सारणी में लिख के, पहली सारणी में एक वचन के लिए आएगा, दूसरी सारणी के बहुवचन के लिए आएगा। लड़का खेल रहा, बगुले बगुले खेत में खड़े, बकरियां जंगल में चर रही, खिलौना सुंदर है, मुझे खिलौने पसंद है, कचौरियाँ ठंडी रही। तो इसके एक, अब ये इसको आपको लिखना है, तो जैसे एक के लिए तो लड़का आएगा इसमें, क्योंकि एक वचन है, अकेला है लड़का, और बगुले बकरियां चल रही है, खिलौना सुंदर है, तो खिलौना आएगा, ये खिलौना सुंदर है, ठीक है। अब इसमें बकरी आ जाएगी, ये बहुवचन, बकरियां, खिलौने, कचौरियाँ, ठीक है। नेक्स्ट रचना, इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाकर लिखे, और ये देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हो कि बच्चे सब खेल रहे हैं, इसको आपको कहानी लिख के बना। एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, मामा के वहाँ पर मैंने कचौरी समोसे खाए, मामी ने भी हमको दिया, और हम खूब आनंद के साथ वहाँ पर खेले कूदे और बस में आए गए। ये आपको एक कहानी आपको लिखनी, यह भी करिए। कविता में ताक देना शब्द बार बार है, ताक देना शब्द की जगह मन चंगा शब्द रखकर फिर पढ़े। इसी तरह से जगह जगह पर अलग अलग शब्द कक्षा में चुने। इसे ताक देना मन चंगा, दोनों हाथों को फैलाकर ताक देना, तक देना मन चंगा, ओहो ओहो सब हम कितने, सब जाए ताक देना मन चंगा। ये इसी तरह से समय पर 5 विद्यालय का एक समूह बनाओ। आपके विद्यालय में एक समूह बनाना है, तय करो कि कौन सा विद्यालय किस क्रम को कार्य करेगा, ये आपको करना है, ठीक है। अंत में सब मिलकर ताक देना बोले, खुशी मनाइए। आपको अंत में सब ताक देना बोलना। और ये हमारा जो कक्षा 3 का पाँचवा पाठ समाप्त हुआ। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।